जी को भी यह समझ में आ गया है, यदि हम सब लोग मिल करके उस विचारधारा के साथ नहीं लड़े तो देश में संविधान नहीं बचेगा, और जब देश में संविधान नहीं बचेगा तो चुनाव भी नहीं होगा, और जब चुनाव नहीं होगा तो नीतीश बाबू न मुख्यमंत्री बनेंगे, न तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे। एक आम मजदूर की मजदूरी नहीं रही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथी, नरेंद्र मोदी जी का यार अडानी दुनिया का तीसरा नंबर का अमीर आदमी बन गया। नरेंद्र मोदी को गद्दी पर से मिल करके हम लोग हटाएंगे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह की सरकार इस 8 घंटा के काम को 12 घंटा कर दिया कि मजदूर अब 12 घंटा काम करेगा और मजदूरी 8 घंटा वाला ही मिलेगा। और यदि मजदूरी 12 घंटे का मांगता है तो उसको कंपनी से लात मार के निकाल दो, उसका कोई सुनने वाला नहीं। आज श्रद्धांजलि दिवस के मौके पर रामाशीष बाबू के प्रति हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और आप तमाम लोग को साक्षी मान करके इनके श्रद्धांजलि सभा पे हम संकल्प लेते हैं कि रामाशीष बाबू का संकल्प का हम मखदूमपुर बनाएंगे। जो इन्होंने सपना देखा था कि शोषण मुक्त मखदूमपुर हो, जो इन्होंने सपना देखा था जिसके लिए आप तमाम लोग चर्चा कर रहे थे, वो एक दौर था कि जब आप चप्पल पहन करके नहीं गुजर सकते थे, माथा पर चप्पल रख के गुजरना पड़ता। उस दौर में ऐसे दिल लड़ाका पैदा लिए, नौजवानों का संगठन बनाए और सामंती प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ में जंग छेड़ा और बहुजनों को संगठित करके आज जो मखदूमपुर देख रहे हैं, यदि रामाशीष बाबू जैसा लोग नहीं जन्म लेते तो इस तरह का मखदूमपुर नहीं देखते। लालू यादव के सपनों को यदि धरातल पर उतारने का सचमुच में कोई काम किया, यहाँ के जो बुजुर्ग गार्जियन बैठे हैं उनको सैल्यूट करते हैं। यदि आप नहीं लड़े होते तो लालू यादव का सपनों का बिहार नहीं बना। आप लोगों ने गाना सुना होगा, छोटू छलिया गाते हैं कि तोहरे खटीवा तोहरे द्वार और मालिक मालिक कह के रहलत उखाड़। ये स्थिति था। भारत आजाद हो गया था लेकिन बिहार नहीं आजाद हुआ था। बिहार का गौरव कस्बा नहीं आजाद हुआ था। इसके लिए हमारे लाखों पूर्वजों ने अपनी गर्दन कटा दी, तब जाकर के आज विधायक बैठे हैं, तब जाके कुर्ता पजामा पहन करके सभा कर रहे हैं, नहीं तो सभा भी करने का अधिकार यहाँ नहीं था। ये व्यवस्था थी। यदि बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा पहन के बाजार में चल जाते होंगे तो टीका टिप्पणी शुरू होता है, हो बड़का नया कपड़ा पहन के जरा पर नजर रखिए, बड़ी आयरन पहन के चले थे, जरा नजर रखिए। ये दौर था। उस दौर को भी, उस दौर से बिहार को रामाशीष बाबू, लालू यादव जी ने जब आह्वान किया, जगदेव बाबू ने जब नारा दिया, मुनिरका सिंह यादव ने जब झंडा उठाया, तो उनके साथ तमाम लोगों ने मिल करके ऐसा जो समृद्ध समाज है जिसमें सब कोई बैठ सकता है, सब कोई एक साथ खा सकता है, एक साथ रह सकता है, ऐसा मखदूमपुर, ऐसा जहानाबाद बनाने वाले सिपाही रामाशीष बाबू के प्रति हम सैल्यूट करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। और मनोज भाई एक बात याद दिला रहे थे कि जब हम विधायक बनकर के आए थे, 10 नवंबर को हमारी रिजल्ट हुआ था 2020 में, और 26 जनवरी 2021 को जब यहाँ पे कुश्ती का दंगल प्रतियोगिता हो रहा था, तो विधायक के रूप में नवाबगंज में मेरा पहला प्रोग्राम था, और उसमें हमने घोषणा किया था कि कुश्ती बजाबता जो खेल का मैदान होता है, इस जगह को हम सौंदर्यीकृत करेंगे, इस जगह को हम एक खेल के मैदान के रूप में, स्टेडियम के रूप में हम विकसित करेंगे। आज वो समय आ गया है
पहले हम घोषणा करते थे, उसकी कागजी प्रक्रिया में लगे हुए थे। और आज हम चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग आए और वो लेटर हम सबूत करें कि आने वाला 26 जो जनवरी होगा उस दिन यहाँ पे आप स्टेडियम का रूप देखने को आपको मिलेगा। और एक बढ़िया हम चाहते हैं कि संतोष भाई आए और ये जो लेटर हमने अपने विधायक निधि से जो हमने संकल्प लिया था, और माननीय सुदय यादव जी भी यहाँ पर हमारे गार्जियन है, हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमें मार्गदर्शित करते हैं कि विधायकी कैसे चलाना है। तो हम चाहते हैं कि सुदय भैया इसके गवाह बने और इनके हाथ से इस लेटर को स्वीकृत करें और बहुत जल्द इसमें काम लगे और आने वाला 26 जनवरी को हम लोग इसका उद्घाटन करें और उसी जिंदाबाद 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 विधायक सतीश दास जिंदाबाद 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 आशीष बाबू अमर रहे आशीष बाबू अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने संकल्प लिया था कि अपनी विधायक निधि की शुरुआत करेंगे तो रामाशीष बाबू के नाम से शुरुआत करेंगे और हमने विधायक निधि की शुरुआत रामाशीष बाबू के नाम से कर दी है। अब फिर जो हमारा आगे जो हमारा हमने जो संकल्प देखा, जो रामाशीष बाबू ने संकल्प देखा था कि एक शिक्षित मखदूमपुर हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो जो किताब के अभाव में पढ़ न सके। उस संकल्प को हम पूरा आगे करने वाले हैं। बहुत जल्द जो हमने एक सपना आप सब लोग के साथ में देखा था, उस सपना को साकार करेंगे। और रही बात, अभी संगीता मैडम ने सही सवाल उठाया कि जिस छजियारी की धरती पे हम लोग इस सभा को कर रहे हैं, वहाँ एक पुल है, रोजाना एक्सीडेंट होता है। यदि सावधानी नहीं बरती जाए तो हम लोग का भी स्कॉर्पियो नीचे चल जा सकता है और हम लोग का भी पुण्यतिथि वहीं पे मनाया जा सकता है। तो ऐसा दर्दनाक स्थिति उस पुल का है। सदन पटल में हमने इस बात को उठाया था। सरकार ने कहा था कि पैसा राशि मौजूद होने पर उस पुल को बनाएंगे। सरकार हमारी नहीं थी, हम विपक्ष में लड़ रहे थे और जब जब हमको लाभ के लिए लड़ने का मौका मिला तो हमने अपने जान की भी बाजी की परवाह नहीं की। आपकी लड़ाई को हमने सदन में जान की बाजी लगा करके लड़ने का काम किया। अब हम सरकार में हैं, दो विधायक हम लोग सरकार के यहाँ बैठे हैं और मुझे लगता है कि संगीता मैडम भी सरकार से बाहर नहीं, विपक्ष की नहीं है, ये भी हम ही लोग की अंग है। तो हम सब लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाला दिन में छड़ियारी पुल, बड़ा पुल आपको देखने को मिलेगा और वो उसके लिए हम सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे और छड़ियारी पुल बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप तमाम लोग आए हैं। इसी तरीके से विचारधारा की जो लड़ाई इस देश में छिड़ी, जिस विचारधारा के रामाशीष बाबू बाहर थे, जिस विचारधारा के स्वर्गीय मुनिरका सिंह यादव जी बाहर थे, जिनके शिष्य थे, जिस विचारधारा को लेकर के लालू प्रसाद यादव जी इस देश में संघर्ष कर रहे हैं और जिसके वजह से उनको जेल के जेल और सजा पे सजा सुनाई जा रही है, जिसके वजह से उनके घरों पे, उनके परिवार के, उनके विधायकों पे छापामारी की जा रही है। अब समय आ गया है कि उस विचारधारा के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ने का। अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार जी को भी यह समझ में आ गया है यदि हम सब लोग मिल करके उस विचारधारा के साथ में नहीं लड़े तो देश में संविधान नहीं बचेगा और जब देश में संविधान नहीं बचेगा तो चुनाव भी नहीं होगा और जब चुनाव नहीं होगा तो नीतीश बाबू न मुख्यमंत्री बनेंगे, न तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, न सुदय भैया विधायक बनेंगे, न सतीश दास विधायक बनेंगे, न संगीता देवी जी को पार्षद करने का मौका मिलेगा। इसलिए इस विचारधारा जो नागपुर से विचारधारा चली है, ये आरएसएस भाजपा की जो विचारधारा है, ये हम तमाम लोगों को हिंदू मुस्लिम कह के। सोनू जी भी आए हैं, जिला परिषद के सबसे नौजवान सदस्य हैं। हम चाहते हैं कि इनका भी जोरदार ताली बजा के आपको स्वागत करें। गोपाल पासवान जी भी आए हैं, वो भी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो जिस विचार
लालू यादव जी ने सपना देखा। 2014 को याद कीजिए, जब लोकसभा का चुनाव आया था, हो रहा था, तो उस समय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि ये चुनाव तय करेगा कि देश बचेगा या देश टूटेगा। आज लालू यादव जी के बाद तो पूरा दुनिया और पूरे देश के एक समाजवादी नेता, एक मार्क्सवादी नेता ये समझ रहे हैं कि जिस खतरा को हम लोग नहीं भाप पाए थे, उस खतरा को लालू यादव जी 2014 में भाप गए थे। इसी वजह से आज देखिए कि नीतीश कुमार जी भी उस खतरा को भाप करके आज से 1 महीना पहले महागठबंधन के साथ में आए हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, लेकिन महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से है। हम साथ में सरकार चलाएं। हम सब लोग देश में विपक्षी एकता बने। हम सब लोग देश में हर एक गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, कलियत, ऊंचे जाति में भी हमसे विचार, हमारे साथ विचारधारा के साथ चलने वाले जो लोग हैं, वो तमाम लोग को संगठित करके 2024 का जो चुनाव आने वाला है वो निर्णायक चुनाव है। 2024 में यदि इस सरकार को आप नहीं बदलेंगे तो अभी तक जो नुकसान हुआ है, आपने देखा कि एक आम किसान की आमदनी नहीं बढ़ी, एक आम मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथी, नरेंद्र मोदी जी का यार अडानी दुनिया का 3रा नंबर का अमीर आदमी बन गया। जब लॉकडाउन था, यहाँ जीएसटी था, कोरोना था, जब आप लोग खाए खाए मगर तरस रहे थे, आप ताक रहे थे कि कोई 5 किलो अनाज दे तो हमारा घर चल जाएगा। वैसे समय में दिन दुगना रात चौगना इस देश की संपत्ति बेच करके अडानी की संपत्ति बढ़ाई जा रही थी। इसी वजह से देश का 3रे नंबर का, दुनिया का 3रे नंबर का अमीर व्यक्ति अडानी बन गया। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी गिनती देश में, राज्य में, जिला में भी नहीं होती थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो दुनिया का 3रा नंबर का अमीर व्यक्ति। यह विचारधारा, एक है विचारधारा कि गरीब गुरबों को ताकत देने का। आज तेजस्वी यादव जी जब मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बने हैं, हम सब लोगों ने 2020 में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोगों ने वोट दिया था, लेकिन वही विचारधारा नहीं चाहता था कि गरीब गुरबा का बाल बच्चा उस गद्दी पे बैठे और गरीबों के साथ में न्याय करे। इस वजह से साजिश मुख्यमंत्री 2020 में बनने से रोका गया। लेकिन देर होती है, नीतीश जी को भी समझ में आया। जब उन पर भी भस्मासुर ऐसे जब हाथ रखा गया, उनके पार्टी को ही खत्म करने की पूरा साजिश रच ली गई। उसके बाद लालू यादव जी का दिल बहुत बड़ा। लालू यादव जी ने कहा कि तुम भी गरीब गुरबे का बाल बच्चा हो, आओ हम सब लोग मिल करके बिहार को चलाते हैं, बिहार को संभालते हैं और मिल करके 2024 में गद्दी पर से नीतीश कुमार को हटाने का संकल्प लेते हैं। और इस संकल्प के साथ महागठबंधन बना। नरेंद्र मोदी को गद्दी पर से मिल करके हम लोग हटाएंगे। इसलिए साथी 2024 का जो चुनाव होगा, देश के तमाम जनता वर्सेस आरएसएस नरेंद्र मोदी। इसलिए आप तमाम लोग से गुजारिश है कि देख रहे हैं किस तरीके से देश में आप पर थोपा जा रहा है। 4 साल का नौकरी, अग्निवीर अग्निपथ का करके 4 साल का नौकरी आपके बच्चों पे थोप दिया गया। 4 साल का नौकरी का मतलब क्या समझते हैं कि दादा नौकरी में ही रहेगा, पोता रिटायर होकर के घर चला। यही है ना, दादा यदि मास्टर है, 50 साल का उम्र है दादा का, पोता भी नौकरी में चल गया 17 साल में, तो दादा के रिटायर होने से पहले पोता रिटायर आकर के घर बैठ जाए। शादी करके नौकरी में जाएगा, रोज गद्दी होने से पहले रिटायर होकर चल आएगा। तो देश के नौजवानों को मजाक बनाता है, देश के मजदूरों को मजाक बना दिया है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंग्रेजों से लड़ करके आपको संवैधानिक अधिकार दिलाया था
कि काम के घंटे जो पहले 16 घंटा आपसे मजदूरों से काम लिया जाता था, उसको संवैधानिक अधिकार में डाल करके 8 घंटे करने का। लेकिन ये नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह की सरकार इस 8 घंटा के काम को 12 घंटा कर दिया कि मजदूर अब 12 घंटा काम करेगा और मजदूरी 8 घंटा बना ही मिलेगा। यदि मजदूरी 12 घंटे का मांगता है तो उसको कंपनी से लात मार के निकाल दो, उसका कोई सुनने वाला नहीं। एक कानून बना, इसलिए रेल गेल, तेल गेल, सब चीज तो बिक गया, BSNL बिक गया, एयर इंडिया बिक गया। यदि आप नहीं चाहते तो आपके गांव का स्कूल और सामुदायिक भवन भी बिक जाएगा। इसलिए 2024 में एक व्यक्ति को चेतना है और संगठित होकर के सब गरीब गुरबा को गला लगाना शुरू किया। गरीब गुरबा कहीं गया नहीं है, आपके साथ है, उसको गला लगाने की जरूरत है। बित्ता दुबित्ता के फेर में भाई भाई में माथा फोड़ा फोड़ी नहीं कीजिए। सब लोग आपसी समन्वय के साथ आगे अपने बाल बच्चा को पढ़ा करके आगे बढ़िए। आज आशीष यादव नहीं पढ़े होते, उनके बाल बच्चा नहीं पढ़े होते तो ऐसी महफिल नहीं सजा। इसीलिए आप अपने बाल बच्चा को पढ़ाइए। 2024 हम सब लोग का, देश के एक एक बच्चा चाहता है कि अच्छा दिन तो आया नहीं, 15 लाख तो आया नहीं, 400 रुपया वाला सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, यूरिया खाद भी नहीं मिलता है, वो भी 45 किलो का हो गया, 50 किलो का। तो सब जगह डंडी मारा जा रहा है। इसलिए ऐसे डंडी मार सरकार नरेंद्र मोदी को 2024 में उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा। यदि रामाशीष बाबू होते तो यही काम झंडा लेकर के गांव गांव में घूम करके कर रहे होते, तो हम सबको रामाशीष बाबू बन करके गांव गांव में गरीब गुरु को संगठित करके ये बात उन तक पहुंचाना है कि बड़ी कन्फुआ आवेगा, कान में फूकेगा कि हिंदू राज बनाना है। आपको हिंदू राज चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन वोट के समय से हिंदू रहिएगा, नौकरी देने के समय तो फिर तो गवाह रही कोई चमार बोलते। जब मंदिर में पूजा करने के बारी आएगा तो जितना मानी हिंदू है कि ना हिंदू है, अब पूजा करके निकलेंगे तो मंदिर ये खो देगा। अभी माहौल नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति नहीं बनी। बहुत सम्मान है कि एक आदिवासी घर की महिला राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति भवन में जाए से पहले मंत्र पढ़ के शुद्ध करल गया उन्हें। तो भैया हम तो चाहते हैं कि वहीं से माइक लगा के पूरे भारत में मंत्र पढ़ दो कि हम सब लोग शुद्ध हो जाए। वैसे मंत्र आपके पास आइए है तो सब लोग को शुद्ध कर दो। तो इस विचारधारा के खिलाफ लड़ना है, वोट लेना है, दंगा कराना है तो हिंदू हो जाइएगा। जब अधिकार देना है तो दलित पिछड़ा, उसमें भी जात जात में आपको बांट देगा। इसलिए अपने अधिकार को बचाइए, संविधान को बचाइए। तब जहां आज भारत जहां तक पहुंचा है, इससे बहुत पीछे भारत चला, बहुत पीछे। जो कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों को समझ में आ रहा है, जो बाहर में काम कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। हम सब लोग को दिखाई दे रहा है कि भारत कहां था और कहां चला गया। इसलिए हम तमाम लोग संगठित होकर के आपसी छोटा मोटा भेदभाव भुला करके महागठबंधन की ताकत को बढ़ाना है और संकल्प लेना है कि बिहार से एक भी सीट की बोली भाजपा को नहीं होने देना है। ऐसा लेकर हम सबको प्रदर्शित करना है। इसी विश्वास और इसी उम्मीद के साथ कि आपने जो हमको जिम्मेदारी दिया है, आप तमाम लोग मालिक है, हमारे मालिक का जो भी आदेश हमको प्राप्त होगा, हम आपके सेवक बन करके आपके सेवा के लिए दिन रात तत्पर रहेंगे और आप रामाशीष बाबू का सपनों का मजदूर हम बनाने में सफल होंगे। इसी का संकल्प के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।